अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ इसके लेफ़्ट साइड पे सारे हॉस्टल्स है और इसके राइट साइड पे बाकी डिपार्टमेंट्स और ग्राउंड्स है। बेसिकली यूनिवर्सिटी के टोटल 7 हॉस्टल्स है, जिसमें एक फॉरेनर्स का है और 2 गर्ल्स के हैं और बाकी जो 4 रह गए वो बॉयज़ के। हॉस्टल के बारे में आपको सारी डिटेल मिलेगी, इसके एकोमोडेशन से लेके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, इसकी कितनी फ़ीस है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ के स्टूडेंट्स जो रह रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि वो बाहर से वैल्यू टू मनी है उनके लिए या नहीं। बाकी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वाईफाई हो गया, वो काम करना छोड़ देते हैं बीच बीच में। सो चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ, वहाँ पर आपको बताते हैं कि हॉस्टल 3 में क्या कुछ मिल रहा है, हॉस्टल 4 में क्या कुछ है और हॉस्टल 6 में। चारों जो हॉस्टल्स है उनमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ है, डिफरेंट मसाइल है, लेकिन ये है कि यहाँ का स्टाफ जो है आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट करता है। ओके, सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉस्टल 6 के बिल्कुल फ्रंट पे और हॉस्टल 6 जो है यहाँ पर मेस दिया जाता है बाकी सारे हॉस्टल्स वालों को। इसके अलावा हॉस्टल 6 जो है यहाँ पर 6 सीटर रूम्स है, जितने भी रूम्स है वो 6 सीटर है। सारे स्टूडेंट जो है वो 6 सीटर रूम में रहते हैं और बताया जा रहा है कि ये 5 सीटर करने की अपील की गई है। इसके अलावा जो अगर रूम के आप साइज़ देखें तो मुझे लगता है कि वो 4 सीटर के लिए बेहतर है। तो आए स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या 6 सीटर में एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसके अलावा क्या ड्रॉबैक्स हैं जो हॉस्टल 4 वालों के लिए फैसिलिटीज़ है लेकिन यहाँ पर इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं, फिर बात करते हैं उनसे, वो क्या कहते हैं इस बारे में। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मुझे रिसेंटली नमल के इंटरनल हॉस्टल में एडमिशन मिला है, जो कि मैं हॉस्टल 6 में शिफ्ट हो गया हूँ। मुझे यहाँ पर आके जो अच्छी चीज़ लगी है वो यहाँ का मेस है, यहाँ की इन्वायरमेंट है, यहाँ पर स्टडी फैसिलिटीज़ के जो कॉमन रूम्स है। जो बाहर हॉस्टल है वहाँ के मेस थोड़े अच्छे नहीं होते, वहाँ से आने में ट्रांसपोर्टेशन में आपका टाइम लगता है। इसके अलावा आपको हर वक्त लाइब्रेरी का एक्सेस होता है। इसके अलावा बाकी हॉस्टल्स में इंटरनेट है, सिर्फ हॉस्टल 6 में ये मसला है कि नीचे कॉमन रूम के अलावा इंटरनेट आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर हॉस्टलों में सिर्फ इंटरनेट होता है। बाहर हॉस्टलों में लॉन्ड्री होती है, यहाँ पर लॉन्ड्री नहीं होती है। और एक बात ये भी है कि हम एक रूम में 5 स्टूडेंट होते हैं हॉस्टल 6 में। अगर आप सीनियर हो तो आपको अगर पुराने हॉस्टल में जगह मिल जाए तो वहाँ पर आपको 3 या 4 सीटर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर जो पहले प्लानिंग की गई थी वो 4 सीटर्स रूम बनाने की गई थी, लेकिन अब इसमें 6 स्टूडेंट्स पिछले सेमेस्टर रह रहे थे, अब इस सेमेस्टर में 5 स्टूडेंट्स रह रहे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आगे ये भी 4 सीटर्स बना दिए जाए। ये बाहर हॉस्टल से कैसे बेहतर है? लेकिन जी अगर ये बाहर हॉस्टल से अगर ये बेहतर है ना तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जो हमारा हॉस्टल है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, अर्न करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाहर हॉस्टल देखें तो उनका एक फ़िक्स मार्जिन होता है प्रॉफिट का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाना और जो हमने देना उसी के अंदर हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी है, रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग रेंट और रिगार्डिंग ऑल अदर नेसेसिटी। सबसे अच्छी जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी है वो यहाँ पे फूड, जो खाना है, जो यहाँ पे खाना जिस पे किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हर हवाले से खाना अच्छा अगर देखा जाए, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ रमज़ान चल रहा है तो सहर इफ्तार का यहाँ पे इंतज़ाम होता है, वो भी देखें तो बहुत बेहतर है। 100% वैल्यू टू मनी, क्योंकि देखें अगर हम बाहर देखें ना तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पर मंथ हम 15,000 या 15,500 पे करते हैं, ठीक है। और बाहर अगर इसी अमाउंट में देखें तो आपको 25 या 30 तक मिलेगा, और वो भी शायद इस तरह की फैसिलिटीज़ ना मिले आपको। तो 100% वैल्यू टू मनी।
देखिए जो इंटरनल हॉस्टल और जो यूनिवर्सिटी वो देखें तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी से चंद कदमों के फासले पे है, इसलिए हमें कोई ट्रैवलिंग का इसमें नहीं इशू होता। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि हमारे लिए ये कि ये हमारे लिए हर टाइम यूनिवर्सिटी को परस्यू करना ईजी है हॉस्टल में रहते हुए। इसकी नस्बत के बाहर रहते हुए हमारे लिए इतना ईजी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए 24 आवर्स हम यूनिवर्सिटी को किसी भी टाइम परस्यू कर सकते हैं। नहीं जी, देखें अगर 4 सीटर तो नहीं होनी चाहिए, 3 सीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कमरे का अगर आप ओवरऑल अगर आप कैमरा देखें ना, कैमरे को घुमाएं तो ये 3 सीटर ही कमरा बना है, जिसके अंदर एक टेबल प्रोवाइड किया गया पढ़ने के लिए, 3 अलमारियाँ हैं और बाथरूम और एक टेबल है चीज़ें रखने के लिए, तो ये बेहतर है 3 सीटर के। नए जो बच्चे आना चाह रहे हैं जो हॉस्टल में आएंगे, तो मेरी उनको सबसे ज़्यादा एक मुखलसाना एक मशवरा यही है कि आप यहाँ पे जितने टाइम के लिए आएँ कोशिश करें कि अपने रूममेट्स और इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें, ताकि एक अच्छा टाइम गुजर सके। और इंतज़ामिया भी यहाँ पे एक अच्छी है, वो आपके साथ कोऑपरेट करती है, लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करें, अपने रूममेट्स के साथ कोऑपरेट करें, इस टाइम को मेमोरेबल बनाएं। ये हॉस्टल का पीरियड होता है, ये आपको दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जितनी मेमोरीज हो सकती हैं वो बनाएं। ठीक है, और कोशिश करें कि कुछ अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे छोड़ के जाए, वो आपकी ख्वाह वो आपके रूममेट्स पे हो, ख्वाह वो आपकी इंतज़ामिया पे हो या और आप कोशिश करें कि आप जो इमेज क्रिएट करके जाएं, बाकी भी बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, डिसिप्लिन वाइज हो जाए। और तो ये चीज़ एक मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप इस टाइम को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले ना, मैं जब एडमिशन हुई थी नमल यूनिवर्सिटी में, तो आई यूज़ टू लिव आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी। लाइक जब मैं बाहर रहता था तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा आपके टाइम लग जाता है, लाइक 30 मिनट्स आपके वन साइड पे लगते हैं। और जब मेरा नाम यूनिवर्सिटी में आया, पहले हॉस्टल 6 में नाम आया था मेरा, तो वहाँ पे 6 सीटर रूम है, लाइक एक रूम में 6 स्टूडेंट्स हैं। तो उससे ये हो रहा है कि उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी, आपकी नींद डिस्टर्ब होती थी। तो उसके बाद मेरा नाम हॉस्टल 4 में आया है। तो एज़ कम्पेरेटिव देखा जाए ना कि हॉस्टल 4 इज़ मच बेटर दैन हॉस्टल 6। यहाँ पे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, आपकी नींद कंप्लीट होगी और इसके अलावा आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ओवरऑल नमल की हॉस्टल की बात की जाए, स्पेशली फ़ूड क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है और लाइक आपको इधर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। लाइक इधर आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जिम का किसी भी टाइम जा सकते हैं, इधर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के। यहाँ पे इसकी जो फ़ीस है वो अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू जितने ये हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। लाइक बाहर के हॉस्टल की फ़ीस भी इससे थोड़ी कम है, लेकिन लाइक वहाँ पे ना आप हॉस्टल में रह के भी आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा आपके लिए। हर किस्म की गेम आप खेल सकते हैं। अभी न्यू गेम पेडल आई है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो जितने वो उसकी एक बहुत ज़बरदस्त गेम है ये। रिसेंटली मैंने भी ये गेम खेली है और मुझे बहुत मैंने बहुत इन्जॉय किया इस गेम को खेलते हुए। और यहाँ पे फ़ुटबॉल के लिए ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए लाइब्रेरी, मेन चीज़ है आपकी लाइब्रेरी। आप यहाँ पे स्टडी पर्पज़ के लिए हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपने देख लिया होगा कुछ स्टूडेंट्स का हमने रिव्यू भी लिया। आपने 3 सीटर भी देखा है रूम, आपने 4 सीटर भी देखे और आपने 6 सीटर रूम भी देखा है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन सब में सबसे बेहतरीन कौन सा है, तो हॉस्टल 3 और हॉस्टल 4 जो ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन है, इनमें भी 3 सीटर रूम सबसे बेहतरीन है। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो आपके लिए काफ़ी है, आपको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर आप रूम में भी आपके साथ 6 स्टूडेंट्स हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कंसंट्रेट कर पाओगे अपनी स्टडीज़ पर आपके, क्योंकि एक 6 स्टूडेंट के साथ आप एडजस्ट होना भी बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आपका जब सेमेस्टर जो कि 4 महीने का सेमेस्टर हो, तो फिर उसमें आपकी स्टडी बहुत मुश्किल है, तो आप फिर उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए 3 सीटर या 4 सीटर रूम्स होने चाहिए, वो फिर हॉस्टल 6 में हो, हॉस्टल 3 में हो या फिर हॉस्टल 4 में हो। आपने ओवरऑल देखा है मेस जो है, आपको मेन्यू नज़र आ रही है स्क्रीन पे। ये भी आपने देखा है कि किस तरह मेन्यू जो है क्या क्या दिया जाता है। 3 टाइम जो है फूड है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर मैं फ़ूड की क्वालिटी की बात करूँ तो बेहतरीन है। बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 टाइम का दिया जाता है। बेशक आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ना यहाँ घर वाला माहौल ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है, आपको खाना जो है वो अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। सो फॉर मी, मैं जितना इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हाँ फ़ीस ज़्यादा है। मैं ये भी कहूँगा कि वो फैसिलिटीज़ हॉस्टल 6 वालों को नहीं दी जा रही। एक 4 सीटर रूम में 6 बंदे सो रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब
नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन उसके पॉजिटिव साइड ये है कि आप वो भी देखें ना कि उनको स्पोर्ट्स की कंप्लीट फैसिलिटीज़ दी जा रही है। इसके अलावा वो जो मेस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके अलावा आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योर है, आपका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा नहीं है, आप डिपार्टमेंट जो है 2 कदम के फासले पर है आपके, तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन चीज़ है एक इंटरनल हॉस्टल्स वालों के लिए। ओवरऑल सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नहीं, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें अगर इंटरनल हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है तो फॉर मी इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो अलॉटमेंट मिलती है यहाँ पे 4 सेमेस्टर आपको बाहर गुजारने होते हैं और 4 सेमेस्टर आपको तब जाके इंटरनल में देते हैं। लेकिन अब जब ये हॉस्टल 6 बना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में भी मिल जाता है। कभी अप्लाई पे मिल जाता है, अगर अप्लाई करने पे ना मिला तो आप एप्लीकेशन दे के जो स्टूडेंट अफेयर है या फिर हॉस्टल अफेयर जो है उनको एप्लीकेशन दे के आपको सीट मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे फ़ी है पर सेमेस्टर, सिक्योरिटी को मिला के तो 97,000 बनती है पर सेमेस्टर। अगर मैं मंथली का हिसाब लगाऊँ तो वो 15 से 16,000 बनता है। अगर मैं डे के हिसाब से बताऊँ तो 650 बनता है। तो आप खुद देख लें कि वो वैल्यू टू मनी है या नहीं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में थोड़ा सा इनको इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाना चाहिए। जो फूड है उसकी वजह ये है कि अब अगर हमारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ देखें, जैसे हमारे यहाँ पर लेफ़्ट पे हमारे पास कायद आज़म है, राइट पे हमारे पास इस्लामिक है, साथ नस्ट यूनिवर्सिटी है, तो उनके फ़ीस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है पर सेमेस्टर। ये जो सेमेस्टर फ़ी है पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ये बढ़ गया है। कुछ स्टूडेंट्स के आपने रिव्यूज़ देखे हैं, उनको ये मसला आ रहा है कि 4 सीटर नहीं 3 सीटर होना चाहिए हॉस्टल 3 में, क्योंकि वहाँ पे जो आप अरेंजमेंट देखे तो अलमारियाँ उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही। इसके अलावा आप हॉस्टल 6 में देखें तो 4 सीटर रूम है, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटर कर ले अगर 4 नहीं करना। लेकिन 6 सीटर जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा है। आपने उनको अलमारियाँ नहीं दी हुई, जो कबर्ड है उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप टेबल नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा बेड की जो कंडीशन है बिल्कुल ही कंजस्टेड हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने उनको इंटरनेट नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो ये एक ऐसा बनता है कि मैं कह सकता हूँ कि बाहर से 100 गुना बेहतर होगा जो बाहर के जो माहौल है, बाहर के जो प्राइवेट हॉस्टल है। लेकिन अगर मैं इसको बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूँ, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं तो इसको मैं यूनिवर्सिटी से ही कंपेयर करूँगा, तो उस लिहाज से ये एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तीसरा ये कि यहाँ पर स्टाफ ओवरऑल अच्छा है, स्टूडेंट भी कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको और फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, लाइक आपको स्पोर्ट्स को आप अगर देखें तो रात को सारी रात खुला रहता है, आप किसी टाइम को खेल सकते हैं। हॉस्टल के बिल्कुल साथ ही आपको बैडमिंटन कोर्ट हो गया, इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बाकी जो है वॉलीबॉल कोर्ट है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स भी जा सकते हैं, एनी टाइम आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो फ़ीस है उसका कंसर्न है हर स्टूडेंट्स को। बाकी ओवरऑल वैल्यू टू मनी आप इन द सेंस इसमें कह सकते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा जो है वो बच जाता है अगर आप बाहर रह रहे हैं। दूसरा ये कि आप 2 मिनट भी अगर क्लास को रहते होते हैं तो आप हॉस्टल से उठ के आराम से पहुंच जाते हैं। यहाँ पे स्टडी माहौल आपको प्रोवाइड किया जाता है, कॉमन रूम्स हैं। ये था मेरी तरफ से, और आपने ख़ुद ही रिव्यूज़ देख लिए होंगे बाकियों के। ओके, सो ओवरऑल आपने वीडियो देख ली होगी और आपको फ़ीस स्ट्रक्चर का भी पता चल गया। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है आपको इसके बारे में भी मैंने ओवरऑल डिटेल से बताया। मेस स्ट्रक्चर, जो मेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है किस हद तक वो आपको वो दे रहे हैं, सिक्योरिटी किस हद तक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो अगर एक न्यू कमर है जो आना चाह रहा है, न्यू स्टूडेंट है, वो अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो नमल की ऑफिशियल पेज जो है www.namal.official.com के थ्रू वो अप्लाई कर सकता है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको जैसे ही अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, आपकी सिलेक्शन होती है तो उसी के साथ ही आपने अप्लाई करना होगा। पहले ये होता था कि आप 4 सेमेस्टर जो है वो बाहर गुजारते थे, उसके बाद आप इंटरनल में आते थे ऑटोमेटिकली या फिर अप्लाई करके। तो अभी ये है कि जैसे ही हॉस्टल 6 बना है तो ये लोग जो है हर एक को ही दे रहे, और बेशक वो 1st सेमेस्टर का हो या फिर वो 3rd सेमेस्टर का हो तो आपको मिल जाएगा। बट आपने ये करना है कि अप्लाई पहले करना होगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो उसके बाद ये प्रोसीजर है कि आप एप्लीकेशन देते हैं हॉस्टल अफेयर में, और वहाँ पर आपको जो है अगर तो सीट खाली हुई तो आपको उसी वक्त सीट मिल जाती है।